मजहर अब्बास साहब, हमारी सिविल लीडरशिप जो है किस तरह डील कर रही है सारे मामले को, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और जो अवैध साहब ने कहा कि अभी ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं कि हिंदुस्तान ने हमला नहीं किया, बल्कि वो जो लिंगर ऑन कर रहे हैं उसको, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली डिजास्टर हो सकता है। योर टेक सर। शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप या जो गवर्नमेंट होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो डिप्लोमेटिकली जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करे। तो मेरा ख्याल है अभी तक डिप्लोमेटिकली तो मिस हैंडल नहीं हुई है चीज़। ठीक है। और डिप्लोमेसी अगर आप देखें तो जिस तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्टिव हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने वहाँ जाके और मुख्तलिफ ममालिक से, यही आप कर सकते हैं ना मैक्सिमम एक ऐसे मुल्क के मुकाबले में जो ज़ाहिर है आबादी के लिहाज से भी और बहुत सी चीज़ों के लिहाज से आपसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और उसके ताल्लुकात अमेरिका और दूसरे। लेकिन आप देखें कि उस सब के बावजूद इंडिया को अमेरिका या दूसरी जगहों से वो सपोर्ट नहीं मिल सकी जो माजी में मिलती रही है। तो इसको आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी ही कहेंगे ना। दूसरी बात ये कि आर्मी गवर्नमेंट के अंडर होती है, तो अगर आर्मी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसमें गवर्नमेंट का भी क्रेडिट होता है। कोई आर्मी कोई एक अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है। आर्मी जो होती है वो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। अब अवैध साहब वाली बात का सर जरा बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जंग जो है हमारे लिए प्रोलॉन्ग अगर होती है तो? देखिए मेरे ख्याल में हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये कि अमन रहे। ठीक। जंग जब होगी तो क्या आपकी इकोनॉमी ऐसी रहेगी या इंडिया की इकोनॉमी ऐसी रहेगी? जंग तो तबाही लाती है। क्या कभी जंग कोई अच्छी खबर भी लाती है? जंग कभी भी अच्छी खबर नहीं लाती, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जितना कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जंग ना हो। इंडिया लिंगर ऑन कर रहा है तो आप अपनी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इत्तेहाद हम जंग में दिखाते हैं या जंगी सूरत हाल में दिखाते हैं, वो इत्तेहाद हम अमन में क्यों नहीं दिखाते? ठीक है। वो सियासी तनाव हम अमन के दौरान क्यों नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई टेंशन खत्म नहीं हुई अभी। मैं बता देता हूँ मदर साहब, ऐसी कोई टेंशन खत्म नहीं हुई। वो अच्छी बात है, मुसद्दिक साहब अच्छी बातें कर रहे हैं। पीटीआई का मुल्क की सलामती की मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार। पीटीआई ने कह दिया कि जनाब हम तो उसको बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये इस वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर उनका बाइकआउट करना इंडिकेट ये नहीं कर रहा कि सब अच्छा चल रहा है पॉलिटिकली इस मुल्क के अंदर। देखिए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लें। जी जो भी कहा था उन्होंने, बाइकआउट ही कर दिया सर। हाँ, ऑल पार्टीज, हाँ नहीं वो ठीक है। मैं भी नहीं समझता कि उन्हें बॉयकॉट करना चाहिए। जो बात उस फोरम पे जाके करनी चाहिए वो बॉयकॉट से हल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी, इसका जवाब तो वैसा आप देंगे ब्रेक के बाद। अपने आप को करेक्ट करना। बिल्कुल ठीक है सर।